नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। आज हम एक बेसिक टू एडवांस टॉपिक पर बात करेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें। अच्छा, क्यों पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो या केंद्रीय परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में समसामयिक के प्रश्न और उनकी प्रकृति आजकल बदल रही हैं। उसके लिहाज से और खासकर स्टेट पीसीएस में आरएस मेंस उसकी दृष्टिकोण से भी देखेंगे। सबसे पहले तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर सुन लीजिए, चाहे वो आप राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्करण सुनना हो तो जागरण सुनिए, और आप अंग्रेजी भाषा में सहज हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस सुन सकते हैं। और राजस्थान पत्रिका सुन लीजिए आप, राजस्थान स्टेट पीसीएस के लिए राजस्थान पत्रिका और जागरण, दो अखबार मेरे हिसाब से खूब है, दो न्यूज़पेपर तो। और आप अगर अंग्रेजी भाषा में सहज हैं, देखिए हर न्यूज़पेपर की अलग अलग विचारधारा होती है। कोई न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर जो सरकार के पक्ष में लिखते हैं थोड़ी झुकाव विचारधारा के साथ, और एक कोई अन्य न्यूज़पेपर जो विपक्ष में लिखता है। हमें तो एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों में समालोचनात्मक दृष्टिकोण रखना है। पक्ष और विपक्ष दोनों को जानना है और फिल्टर करना है। उन थॉट्स को एज इट इज़ नहीं मानना है साथियों, उनको फिल्टर करके हुए एनालिसिस क्षमता के माध्यम से अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करना है, और उसके फिल्टर के आधार पर हमें एक राय बनानी है। और ख़ासकर ऑब्जेक्टिव चीज़ों के लिए तो उसमें तथ्यों की बात है, वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर कुछ न्यूज़पेपर ओपन कर रखे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। एक तो मैंने दैनिक जागरण ओपन कर रखा है, दूसरा मैंने राजस्थान पत्रिका ओपन कर रखा है, वह इंडियन एक्सप्रेस भी है, वहाँ भी चलेंगे। खैर अब पहले दो न्यूज़पेपर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो देखिए जागरण जो है, देखिए हर एक न्यूज़पेपर की अपनी विचारधारा होती है। आप खुद को ये धीरे धीरे समझ आने लगेगा अगर आप अभी शुरुआती कर रहे हैं, और इसमें कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ दैनिक जागरण है, इसकी हेडलाइन ये नेपाल में संसद सुप्रीम कोर्ट पीएम आवास फूंका गया। तो ये हेडलाइन सभी सारे न्यूज़पेपर में, इस जो भी ये डेट जिस तारीख का मैंने न्यूज़पेपर ओपन कर रखा है, सेम सभी में यही हेडलाइन होगी। इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम अलग अलग हो सकता है, बातें वही और न्यूज़ वही होंगी। जैसे दैनिक जागरण की बात हो गई, वहीं राजस्थान पत्रिका की बात करेंगे तो यहाँ भी यही लिखा है, जैन जी क्रांति के बारे में बताया, ओली सरकार गिर गई, जो संसद का जो फोटो भी दिख रहा है वही बात है, वही हेडलाइन है। वहीं इसी तरीके से जैसे एक बार के लिए और भी, जैसे स्टेट में अपने दैनिक भास्कर की यही फूंक दिया सिंहासन, वही नेपाल में तख्ता पलट, तो हेडलाइन में सब में वही रहेगी, बस उसकी अभिव्यक्ति का तरीका बदल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर सुन सकते हैं, चाहे वो आप पत्रिका रख लीजिए, और जागरण मेरे हिसाब से खूब है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में सहज हैं तो इंडियन एक्सप्रेस सुन लीजिए, ठीक है। तो ये राजस्थान पत्रिका है, यहाँ पे कुछ बातें हैं जैन जी क्रांति के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको क्या करना है कि ये हमारे काम की बातें नहीं हैं। जैसे यहाँ पे जो भी है कि क्या किया, पीएम घनाल की पत्नी को प्रदर्शनकारियों ने जलाकर मार डाला, यहाँ पे इतनी हत्याएं होगी। हम मतलब हाँ दुख है, भावुक नहीं होना, लेकिन यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें उपयोगी नहीं है। हमारे लिए जैन जी क्रांति उपयोगी है, ये टर्म्स उपयोगी हैं। साथ ही हमें इन टर्म्स को, और भी कई क्रांतियाँ हुई हैं उनके क्या कारण रहे हैं, अरब स्प्रिंग भी, और ऐसी कई क्रांतियाँ, और इस तरीके की क्रांतियों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के हमें टर्म्स पर ध्यान देना है। वैसे एक और मैंने यहाँ पे जागरण खोलता हूँ मैं, चलिए जागरण खोल लेते हैं। यहाँ पे ये जागरण, दैनिक जागरण, तो इसमें भी यही हेडलाइन है साथियों, यही हेडलाइन है इसमें भी। वहीं अगर जागरण की हमने बात करी तो ये दैनिक जागरण, यहाँ भी यही हेडलाइन है, नेपाल में संसद सुप्रीम कोर्ट पीएम आवास फूंका गया। तो देखिए यहाँ पे खासकर हमारे लिए क्या परीक्षा उपयोगी क्या, तो इसका देखिए कि पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, तो भारत पर क्या इसका इफेक्ट क्या होगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत पे सामरिक सुरक्षा हो गई, हर से दृष्टिकोण से देखना है। आपके अगर मेंस की दृष्टि से देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के पड़ोसी देश आपके सिलेबस में रहते हैं, तो उसमें भी हमें ये देखा जाना चाहिए कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर देखिए जब पड़ोसी डिस्टर्बेंस को, पड़ोसी में लड़ाई होती हैं तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं, वही बात है। और बाकी तो आप सब समझदार है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। प्लेयर तो एक ही है यूएसए, बाकी सब तो मोहरे हैं।
और खेल रहा है वो अपने हिसाब से ही खेलता है। कभी जब कभी आपको डिस्टर्ब करना हो तो क्या करो, पड़ोसी को डिस्टर्ब कर दो, आप खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ है, पहले बांग्लादेश, रशिया यूक्रेन हो या फिर नेपाल, चलता रहता है। खैर ये तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं, ज़्यादा जानते हैं, अपन तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें कर देंगे। खासकर इसका प्रभाव देखिए अस्थिरता की बात है यहाँ पर, तो हमें ये देखिए इसमें पढ़ लेना है इसको, लेकिन इसमें एक फ़िल्टर लगाना है हमें, और वो फ़िल्टर होगा कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या चीज़ें उपयोग है, हमें सिलेबस से उसे कोरिलेट करना है और ये उसमें फ़िल्टर लगाना है, और इस फिल्ट्रेशन से हमें ये चीज़ें निकालनी है कि इसका भारत पर क्या इफेक्ट होगा, और पड़ोसी देश हैं वहाँ की राजनीतिक जो अस्थिरता है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब बातें हमें देखनी हैं और इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बस। तो खासकर यही बातें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगली न्यूज़ यहाँ पे दे रखी है कि राधाकृष्ण जो है वो 1 मिनट, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ दे रखा है कि राधाकृष्ण 15वीं उपराष्ट्रपति बनी, रेड्डी 152 मतों से हारे। तो यहाँ हमारे लिए क्या काम की क्या चीज़ है? हमारे लिए काम की ये बात है कि अभी तक 15 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी हाल ही में आरपीएससी ने एक प्रश्न पूछा जहाँ प्रधानमंत्री दे रखे हैं, सामने उप प्रधानमंत्री दिए और मिलान करवाया। यहाँ प्रधानमंत्री दिए, उप प्रधानमंत्री दिए, फिर मिलान करवाया कि किसके समय कौन उप प्रधानमंत्री था और किसके समय कौन प्रधानमंत्री था। इस प्रकार ये भी दे सकते हैं कि जो 15 उपराष्ट्रपति हुए उसमें सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, आप इससे कोरिलेट कीजिए। और उसमें ये भी बताइए कि जब ये कोई ए नाम का व्यक्ति जो जब राष्ट्रपति था तो उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन था। इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान दी जानी चाहिए, वहाँ कोरिलेशन बनाने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे ठीक है, अभी हाल ही में ये तो करंट का मुद्दा बन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन खासकर हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारी अगर न्यूज़ में है तो वो न्यूज़ में क्यों आ रहा है, न्यूज़ में क्यों आ रहा है, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरीके के आप चीज़ों को अगर मैनेज करते चलेंगे तो आप एक धीरे धीरे पाएंगे कि आपके पास एक बेहतर कंटेंट होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से कोरिलेट बना पाएंगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। खासकर यहाँ पे ऐसे कुछ जो चलती रहती है न्यूज़ें, राजस्थान में मतांतरण पर उम्र कैद और 1 करोड़ का रुपये जुर्माना। ये ठीक है, करंट के लिहाज से आप वन लाइनर के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है जब तक एक फाइनल डिसीजन या किसी भी चीज़ में नहीं आ जाता। यहाँ जैसे आगे भी बढ़े तो हम जैसे यहाँ ये देख लिया, बड़े शहरों में इंदौर की हवा देश में सबसे साफ। तो यहाँ इंदौर सबसे, आपको पता ही है, स्वच्छता की कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है और शुरू से आता रहा है। तो ये बात हमने पढ़ ली, ये काम की होगी करंट के लिहाज से। जैसे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में 1 सैनिक 2 अग्निवीर बलिदान। तो देखिए हमें दुख जरूरी है, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम के काम की नहीं है, तो ऐसे न्यूज़ को हम छोड़ देंगे। न्यूज़ में जैसे ज़्यादा ये बात ज़रूरी है करने की, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जैसे जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, उनको तो हमें नहीं पढ़ना, उन पर ध्यान नहीं देना है। साथ में कुछ बॉलीवुड गॉसिप होती है, उन पर भी ध्यान नहीं देना, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं एडवर्टीजमेंट पे तो नहीं देना है, ये तो कॉमन सेंस की बात को। ऐसी चीज़ों पर हमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना, हमें अपना टाइम कहाँ देना है, और वो उसके लिए हमें अलग से अपना फ़िल्टर का काम करना है, और वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो ये 1 साल में 7वें 32वें पायदान पर पहुँची दिल्ली, ये कुछ पॉल्यूशन की बातें हैं, आप अगर है तो पढ़ सकते हैं, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, PYQs देख सकते हैं उसके लिए। जैसे ये कुछ न्यूज़, ऐसे कुछ लोकल न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। खासकर हम एडिटोरियल पे चल लेते हैं। जैसे ये एक मैं बता रहा हूँ, ये जैसे ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 15 दिनों से लगातार ये आर्टिकल यहाँ पे इसी सेम जगह पे आ रहा है जागरण में, कि राज्यपालों से विधेयक पर अभी उचित समय के भीतर कार्रवाई की अपेक्षा। सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। तब तक हमें देखिए नोट्स बनाने की बात है कि न्यूज़पेपर में नोट्स बनाने जाने चाहिए या नहीं। तो देखिए न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे कुछ पॉलिसी, कुछ योजनाएं, कुछ विधेयक जिन पर फाइनल डिसीजन आ चुका है, जैसे ये अभी मुद्दा चल रहा है, तो ये तो 15 दिनों से लगातार आ रहा है। आप इसको पढ़ लीजिए, बस पढ़ने से क्या होगा कि आपके पास एक टाइमलाइन बनेगी, आप इसको कोरिलेशन के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे प्रोफेसर क्या है, जो राज्यपाल जी तमिलनाडु के RN रवि, उन्होंने जो विधेयक रोके थे, उसके लिहाज के बाद जो हाई कोर्ट है
सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि इस तरीके के वो रोक दी थी, तो इस तरीके का वो मामला चल रहा है। फिर राष्ट्रपति जी ने वापस मांगा जवाब कि आप मुझे कह सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो वो बातें चल रही है। तो ये अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आया था तब तक आप इसको जिस तरीके के आप एक टाइमलाइन के साथ बने रहिए। आपको जब तक फाइनल डिसीजन आए तो उनको लिख सकते हैं जिस तरीके की आप एक टाइमलाइन के साथ, ठीक है। तो ये आप इसके ये चल रहा है, तो इसको जिस तरीके से देखा जाना चाहिए। और ऐसे ही कुछ हम एडिटोरियल पेज पे चल लेते हैं, है ना। ये देखिए, जैसे ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन हैं, वो हमारे लिए थोड़े उपयोगी होते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। छूट पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य सीटों पर चयन शर्त, क्या शर्त है? तो भाई कुछ शर्त बताई होगी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त बताई होगी कि राज्य सरकार कोई नियम बनाती है और वो नियम अगर उन्होंने हटा देते हैं कि जो आरक्षित श्रेणी है वो अनारक्षित में जाने का कोई नियम हटा देती हैं, तो वो संभव नहीं है जाना, उसके बारे में बता रखा है। तो आप पढ़ सकते हैं फिल्टर लगा के। बिल्कुल, फिल्टर तो ज़रूरी है। आप इसमें जो भी आर्टिकल देखेंगे आप 2-3 अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ के देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा। जैसे बिहार में पिछड़ेपन के गुनहगार, तो इतना डिटेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इनकी पर्सनल कुछ ओपिनियन होंगी, इसको एज इट इज़ तो नहीं मानना हमें। कोई भी पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकते हैं, उसके लिहाज से अगर पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसी कोई काम की नहीं चाहते। जैसे ये भारत की ताकत है स्वतंत्र विदेश नीति, तो ये विदेश नीति के बारे में कुछ बातें, तो जो भी ये लेखक लेखिका है तो वो कुछ बातें तो बताएगी, कुछ अपनी तरफ से राय रखेगी, लेकिन कुछ तो जो है वो बदल नहीं सकती। जैसे बहुध्रुवीयता विश्व में भारत की जो भूमिका है वो, तो भारत में किस तरह की भूमिका है, उसमें कुछ थॉट्स तो इनके होंगे, कुछ थॉट्स तो जो है वही रहेंगे, कुछ तो पॉलिसी में है जो विदेश नीति है वही रहेगी, तो उसमें तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ सकते हैं। और जैसे ये सब दे रखा है तो ये हमें पढ़ लेना चाहिए। और इसमें भी फिल्टर इस तरीके का लगाना है कि जो ये बातें इनकी खुद की ओपिनियन है वो उनको एज इट इज़ नहीं मानना है, उनमें एक तरीके का फ़िल्टर लगाना है। हमारे लिए परीक्षा उपयोगी कौन सी बातें, उसके लिए प्रीवाइक्यूज देख लेने हैं, सिलेबस से कोरिलेट करना है, फिर इनको पढ़ना है, फिर उनमें से जो काम की बातें हैं उनको एनालिसिस करना है पढ़कर ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। और ऐसा नहीं कि नोट्स भी बनाना है, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ें, अपने आप राय बनती चली जाएंगी, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पर खासकर जो इनकी खुद की राय है उनको थोड़ा फिल्टर लगाएं, बाकी जो चीज़ें वो पढ़ सकते हैं और उनका प्रयोग निबंध में उदाहरणों में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बिजनेस पेपर्स, यहाँ पे खासकर जो यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट्स हो गई, जो 3 महीने में बैठक होती हैं, उन पर कुछ आर्टिकल आते हैं तो पढ़े जाने चाहिए। ये हमारे जैसे कोई चांदी छड़ी बड़ी घटी से कोई काम नहीं है, ठीक है। ये ब्रिक्स अमेरिका व्यापार, तो हमें पता है ब्रिक्स तो हमारे सिलेबस में, तो ब्रिक्स जैसे आरएस के सिलेबस में ब्रिक्स अमेरिका से व्यापार से बन जाते हैं। तो इनको कुछ उन्होंने बात कही तो हमारे ये काम की तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ब्रिक्स आ गया, न्यूज़ में आ रहा है ब्रिक्स काफ़ी दिनों से, तो ब्रिक्स के बारे में जान लेना चाहिए, ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, स्थापना कब हुई, छोटी मोटी बातें। अब ये चल ही रहा है, नेपाल वाला मामला चल रहा है, तो उसके कारण ये सब आर्टिकल आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए काम की यही है कि यहाँ पे उनकी मेन हिस्ट्री क्या है, इनका बैकग्राउंड देखना है, कौन सी अभी जो क्रांति हुई उस वो एक टर्म याद ध्यान में रखना है, बाकी इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, वो सब देखना है। तो यही बातें हैं इसमें जो दे रखी हैं। इस तरीके के मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। एक और देख लेते हैं, राजस्थान पत्रिका की ओर चल लेते हैं ना, राजस्थान पत्रिका की ओर चल लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, चलो, तो ये राजस्थान पत्रिका रहा। यहाँ पे भी यही जैन जी क्रांति के बारे में बता रखा है। तो जैन जी क्रांति ऐसे कई क्रांतियाँ, उनकी भी आप उससे कोई कोरिलेट कर सकते हैं ना, उनसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। और कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं, ऐसी कुछ क्रांतियाँ अगर आपको याद हो रही हो, जैसे जैस्मिन क्रांति है ना, एक तो जैस्मिन क्रांति है, जैस्मिन क्रांति, उसको जैस्मिन क्रांति को एक मिनट, हाँ यहाँ देख लेते हैं। जैस्मिन क्रांति, अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है जैस्मिन क्रांति,
और मिस्र में आप देखेंगे, मिस्र में हुई, उसके बाद में लेबनान में व्हाट्सएप क्रांति, श्रीलंका में जो अरागालिया क्रांति, शायद मैं याद कर, अरागालिया क्रांति, और बांग्लादेश में भी आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, और अभी नेपाल, अभी फ्रांस में भी कुछ चल रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को, सिनेरियो आप ध्यान में रख सकते हैं, तो वो उस पर ध्यान देना भी चाहिए। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं हमारे पत्रिका पे, कुछ देख लेते हैं आर्टिकल को उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ, ये रहा ना। मिल गया। चलो, तो ये इसमें दे रखा है, ये राजस्थान पत्रिका में भी यही जो सब में हेडलाइन थी वही हेडलाइन है, जनजी क्रांति के बारे में। तो ये जनजी क्रांति के बारे में देख लेना चाहिए। बाकी कोई ये खास अगर आप रुचि रखते हैं तो पढ़ लीजिए। बाकी यही है मैंने, तो मैंने आपको बताया कि भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वही, और ये वही बात है। राधाकृष्ण बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, तो मैंने ये बता दिया, हमने जागरण में डिस्कस कर लिया था। जैसे ये ऐसे कुछ न्यूज़ जो सुसाइड, डिप्रेशन, ऐसे इस पर टाइम ख़राब नहीं करना है, ये चलती रहती हैं ऐसे कुछ। इनको अपन एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से नहीं देखेंगे। जैसे हमारे इसमें ये एक काम की बात ये है, कौन सी, राधाकृष्ण वाली, और एक तो जनजी क्रांति वाली, तो ये देख ली, फिर आगे बढ़ गई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद में जैसे ये इसमें कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, ये सिम्स में नहीं रहेगी MBBS सीटें, 150 सीटों का, इस तरीके की न्यूज़ हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं। कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ डिसीजन हो तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट, ये तो आप सब समझते ही हैं। ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया है, तो पारित हो गया है, अच्छा पारित हो गया है, तो कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक आता है, उस लिहाज से कोई प्रश्न आ जाए तो आ जाए। आजकल तो आ रहे हैं काफ़ी, तो देख लेना चाहिए। फिर ये जैसे कोई लोकल न्यूज़ है, ये वाली अलवर वाली, तो ये ऐसे कुछ काम की न्यूज़ नहीं है। ये कैमरा जासूसी, इस तरीके की न्यूज़ से पर टाइम ख़राब नहीं करना। एडिटोरियल पे चल लेते हैं, फिर आप शायद मोटी मोटी बातें समझ गए होंगे। फिर अपन समराइज़ कर लेंगे, है ना। तो चलो एडिटोरियल पे चल लेते हैं। ये लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। हाँ, तो ये रहा ना एक, इस पर देख लेते हैं ना। जैसे ये एडिटोरियल में दे रखा है, युवाओं का आक्रोश, भ्रष्टाचार और बेरोजगार से परेशान युवा, सोशल मीडिया बैन करने से भड़क उठा। तो ये लेखक जो है वो अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी बता रहे हैं। तो उनकी जो पर्सनल बातें हैं, उनकी जो खुद के विचार हैं, जैसे ये रोटी बेटी का संबंध बता रहे हैं, तो ये जैसे IR में कुछ काम की बातें हो सकती है, उदाहरण के लिए, या भूमिका के लिए, RS मेंस के लिए, पेपर 3 के लिए। लेकिन जो इनके खुद के विचार हैं, उनको एज इट इज़ नहीं मानना, हमें अपने फ़िल्टर का काम करना है, फ़िल्टर लगाना है, और अपने उस विचारों के आधार पर पक्ष विपक्ष को जानकर एक अलग राय बनानी है, एक संतुलित दृष्टिकोण रखना है, और समालोचनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। पहले तो ये इनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, कितनी सरकारें बन चुकी हैं, मतलब 14 सरकारें बदली जा चुकी हैं, मतलब राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी चरम पर थी, और इस तरीके की चीज़ें अगर आप हिस्ट्री भी जान लेंगे। फिर इनके कुछ लास्ट में पर्सनल विचार रहते हैं, तो इनको इट इज़ नहीं मानना है। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ आने लगेगी कि किस तरीके का, कोई जैसा एक पक्ष में हो सकता है, एक पक्ष में हो सकता है सरकार के। आपको एक संतुलित दृष्टिकोण धीरे धीरे समझ बना पाएंगे आप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ और नीचे दे रखा है। अच्छा, ये चिंता, आपदा के बाद रोग नियंत्रण, हमारी साझा जिम्मेदारी। तो इसमें जैसे इस पेज में कोई काम की बात नहीं है, ये एक बात है जो हमें मेंस के दृष्टिकोण से, बाकी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो हमने शुरुआत के पेज में देखी, और आप इस तरीके से, मैंने उदाहरण के तौर पर समझाया, डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसे समराइज़ कर लेते हैं। अभी समराइज़ कर लिया जाए तो हमने कुछ ऐसी बातें जानी हैं आज न्यूज़पेपर के बारे में, खासकर न्यूज़पेपर के बारे में, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो
इसको समराइज़ कर लेते हैं सीधा यहाँ पे। निष्कर्ष क्या छोड़ना है आपको? लोकल क्राइम न्यूज़ जो है, लोकल क्राइम न्यूज़ नहीं पढ़नी है। एक मिनट। हाँ, तो खासकर ये लोकल क्राइम न्यूज़ हो गई, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एडवर्टीजमेंट, पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप है उन पर ध्यान नहीं देना है। क्या पढ़ना चाहिए? तो हमने बात की, नीतियाँ हो गई, योजनाएं हो गई, विधेयक हो गए, नेशनल न्यूज़ के बारे में, ये इन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। इंटरनेशनल कुछ समझौते हो गए, विदेशी यात्राएं हैं, तो विदेशी यात्रा में कोई अवार्ड मिल गया हो तो उन पर उसको पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेना है विदेशी यात्राओं को। जैसे अभी एक प्रश्न आया था जिसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछी थी कि बजट तक पूछा था, जैसे मालदीव और भारत के बारे में कितना 4800 करोड़ था, कितना था, और उसमें 3-4 स्टेटमेंट थे। तो ये स्टेटमेंट अक्सर अखबारों में आते हैं और वहीं से ये चीज़ें पुटअप की जाती हैं साथियों, तो आप इस पर ध्यान दें। ऐसे ही कुछ चीज़ों को, फैक्ट्स को, अगर आपको ज़्यादा लगते हैं विदेशी यात्राएं तो कभी कभी होती हैं, हमेशा असल नहीं होती, तो उनको लिख भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इकोनॉमी, कुछ बजट है, आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स, पॉलिसीज़ जो हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एडिटोरियल, ओपिनियंस और विश्लेषण और दृष्टिकोण, बिल्कुल ये तो अपनाना ही आपको। ओपिनियन को एज इट इज़ नहीं मानना है, उन पर फिल्टर का काम करना है। एनवायरनमेंट एंड साइंस में रिपोर्ट्स हो गई, समिट है जैसे कोप की समिट्स होती हैं, कुछ इनोवेशंस हो गई जैसे अभी एथेनॉल वाला चल रहा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें। अवार्ड, स्पोर्ट्स तो ऐसे चलते रहते हैं काफ़ी। जो आप अगर PYQs देखेंगे तो एग्ज़ाम रिलेवेंट अवार्ड्स और स्पोर्ट्स पर फोकस किया जाना चाहिए। आजकल प्रकृति थोड़ी बदल रही है तो अवार्ड स्पोर्ट्स को अगर कोई अवार्ड स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उन्हें विस्तार में भी पढ़ लेना चाहिए। खासकर जागरण में ऐसी कुछ चीज़ें, जागरण रिसर्च करके बॉक्स वाली चीज़ें आती हैं उनको पढ़ा जाना चाहिए। और क्यों पढ़ें तो ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा स्रोत है, आप सब जानते हैं। एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग खासकर RS मेंस के लिए और आजकल की स्टेटमेंट प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में तो उदाहरणों की मदद तो मिलेगी, साथ में भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार भी होगा। तो ये कुछ बातें हमने की। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने जो बात अब तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंच गई होंगी। साथियों, नवयुग एकेडमी के साथ जुड़े रहें और आगे भी हम ऐसे कई चीज़ें आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए नवयुग एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब देख तो काफ़ी लोग रहे हैं, औसतन 400-500 लोग हर एक वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब अभी बहुत कम है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि ज़रूर करें, आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको अगर कंटेंट पसंद आए, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल इस भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि टेलीग्राम चैनल में हर दिन ऐसा नहीं है कि 3 से 4 पोस्ट ही करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि ये PDF वो PDF ये सब जाएगा वो सब जाएगा, ऐसा कोई दावे नहीं करते। प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको खुद रह के देख लीजिए, 1-2 दिन समझ आ जाएगा साथियों। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है? ओके।